हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी वीकली इन्वेस्टमेंट सीरीज में। इस सीरीज की आज की वीडियो में हम 6 रेशियोज देखेंगे जो स्टॉक एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेशियोज को समझना चाहें तो जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम मेनली दो डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय करते हैं, जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इन दोनों डॉक्यूमेंट के फिगर्स को हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में एक दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं। इसी कंपैरिजन को हम रेशियो एनालिसिस या रेशियोज कहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट रेशियो होगा ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है इस कंपनी ने हर शेयर के लिए या हर शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा कमाया है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें तो वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और हमारा आज का सेकंड रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये किसी भी कंपनी की वैल्यूएशंस बताता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हम मार्केट प्राइस पर शेयर को अर्निंग्स पर शेयर से कंपेयर करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है, इसका मतलब हर 1 रुपए की कमाई के लिए हम उस कंपनी को 20 रुपए दे रहे हैं। तो ये पी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। प्लस ये रेशियो कंपैरिजन के लिए यूज आता है जब हम दूसरे पीयर्स के साथ हमारी कंपनी को कंपेयर करके देखेंगे। तो नेक्स्ट रेशियो है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। जैसे हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर नेट प्रॉफिट यूज किया था, इसमें हम बैलेंस शीट का फिगर यूज करेंगे जो है एनएवी या नेट एसेट वैल्यू। किसी भी कंपनी की एनएवी होती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इसमें हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में सबसे पहले कंपनी की बुक वैल्यू निकालेंगे कि कितनी वर्थ है इस कंपनी की, और उसके बाद में ये भी हमें सिमिलर इंडिकेट करेगा कि हर 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं इस कंपनी के शेयर में। अब नेक्स्ट रेशियो है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो, जो हमें कंपनी की बोरोइंग्स बताता है। डेट टू इक्विटी रेशियो नॉर्मली जितना कम होगा उतना अच्छा होगा किसी भी कंपनी के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो का अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें तो वो होता है टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये हमें बताता है कि कितना पैसा किसी भी बिजनेस में इक्विटी से आया है और कितना पैसा बोरोइंग से आया है। हमारा नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये रेशियो ये बताता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके पैसे पे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट रेशियो है हमारा करंट रेशियो, जिसे हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ये बताता है कंपनी के पास बिजनेस को रन करने के लिए कितनी लिक्विडिटी है। अगर कंपनी की करंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, तो आने वाले टाइम में कंपनी को बोरोइंग्स करनी पड़ सकती है या लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर कुछ ना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से आएंगे नेक्स्ट सैटरडे कुछ नई लर्निंग्स के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर।